नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत हम आज 4 अनुच्छेदों को यहाँ पर समझेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 में केंद्र को क्या शक्तियाँ हैं, राज्यों के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर भाग 1 है क्या। देखिए, भाग 1 जो है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। मतलब संघ जो होगा भारत का, उसका नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, उसमें किस किस को शामिल हो गए, ये सारे बिंदु इस भाग में कवर किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 जो है ये बताता है भारत का या संघ का नाम। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे देश का नाम बताता है। इंग्लिश में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत और हिंदी में इसे कहेंगे इंडिया यानी भारत। भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसने नाम बता दिया और यहाँ पर एक शासन पद्धति के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहा है। ठीक है, राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह। ये कोई ग्रुप नहीं है, जैसे कि किसी ने ग्रुप बना लिया हो, कोई आपस में एग्रीमेंट कर लिया हो, उस टाइप से नहीं है। ये एक यूनियन है और यहाँ पर जो सेंटर होगा वो काफ़ी पावरफुल होगा और सेंटर के हिसाब से ही राज्यों को चलना होगा। सेंटर के पास ही सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने की ज़्यादातर शक्तियाँ होंगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि भारतीय संघ जो है ये राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है। ठीक है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई भी राज्य है, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि लगभग 28 राज्य हमारे पास है, तो इन 28 राज्यों में से किसी भी राज्य को कोई शक्ति नहीं है कि वो हमारा जो यूनियन है उससे अलग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनियन है, हमारा केंद्र है, वो काफ़ी पावरफुल है। बात करें भारतीय क्षेत्र की, तो भारतीय क्षेत्र में हमें 3 श्रेणियां देखने को मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर आपको लिखा है कि राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर राज्य ही है, इसमें और भी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हम भारतीय क्षेत्र में शामिल करेंगे? तो पहले तो जैसे कि राज्य हो गए जो यहाँ पर लिखा ही हुआ था, दूसरे संघ शासित प्रदेश जिनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, और तीसरे आते हैं ऐसे क्षेत्र जिन्हें कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे कि पहले गोवा था, सिक्किम था, ये लगे तो भारत से ही थे पर इनको उस टाइम तक शामिल नहीं किया गया था, तो ऐसे क्षेत्रों को भी भारतीय क्षेत्र की श्रेणी में ही यहाँ पर रखा गया था। अब बात करें अनुसूची 1 के बारे में, तो देखिए हमारे संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, उनमें से जो पहली अनुसूची है वो बताती है कि जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र है वो उनके नाम क्या क्या हैं और उनके क्षेत्र विस्तार क्या क्या है। ठीक है, जितने भी राज्य और संघ शासित क्षेत्र हमारे यूनियन में शामिल होंगे उन सब के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार के बारे में जो सारी डिटेल हमें मिलती है वो मिलती है अनुसूची 1 से। अब बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अभी 29 थे, अभी JNK को 2 टेरिटरीज में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है और उसको पूर्ण राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पर पूर्ण राज्य 28 बचे हैं और 8 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 है, ये संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा या फिर ऐसे नियम या शर्त जो कि उसे अच्छे लगे, जो उसे ठीक लगे, उसके द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यहाँ पर उन क्षेत्रों की बात की जा रही है जो राज्य मतलब वर्तमान में भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। ठीक है, भारतीय संघ से जो बाहर के हिस्से हैं, अगर उनको हमें भारतीय संघ में प्रवेश कराना है या फिर उनकी स्थापना करनी है तो ये सारा काम होगा आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 जो है ये संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 2 में हमने बात की थी, ये उन क्षेत्रों से संबंधित था जो कि अभी क्या है, भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। पर जो राज्य भारतीय संघ के हिस्से हैं, जो यूनियन टेरिटरीज इसमें शामिल है, उन राज्यों में से तोड़ मरोड़ करके या फिर डिवाइड करके या फिर 2 राज्यों को मिलाकर या फिर किसी भी तरीके से वर्तमान क्षेत्र में से हमें नए राज्यों का निर्माण करना है, तो वो प्रोसेस बताती है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 जो है ये संसद को निम्न शक्तियां भी प्रदान करता है। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण तो ये कर ही सकता है। देखिए, किसी भी राज्य के क्षेत्र में से या फिर कोई 2 राज्यों को मिलाकर ये नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने या फिर उसको बढ़ाने की शक्ति भी संसद के पास ही है। ठीक है, कोई भी राज्य खुद अपने क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकता, खुद अपने क्षेत्र को घटा नहीं सकता। ये सारी की सारी शक्तियाँ किसको दी गई है? आर्टिकल 3 के तहत संसद को या पार्लियामेंट को ये शक्तियाँ दी गई है। तीसरा पावर है
किसी राज्य के नाम परिवर्तन की शक्ति। देखिए कोई भी राज्य अपना खुद का नाम भी चेंज नहीं कर सकता, ये सारे काम, ये सारी पावर दी गई है संसद को। चौथी पावर है किसी राज्य की सीमा परिवर्तन की शक्ति। किसी भी राज्य की सीमा बदलना है, जैसे कि पहले एमपी था, वो छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों कंबाइन थे, अब उसकी सीमा बदल दी, उसमें से 2 राज्य बना दिए, तो ये सारी की सारी पावर किसके पास है? संसद के पास दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई गई है आर्टिकल 3 के अंतर्गत कि 2 शर्तें हैं जिनका आपको पालन करना है। सबसे पहली शर्त है कि इससे संबंधित अगर कोई भी अध्यादेश आ रहा है जिसमें किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जा रहा हो, यहाँ पर उसकी सीमा चेंज की जा रही हो, नए राज्य का निर्माण किया जा रहा हो, तो ऐसा अध्यादेश जो होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेना आवश्यक है। और दूसरा यहाँ पर शर्त बताई गई है कि राष्ट्रपति के पास जब हम भेजेंगे मंजूरी के लिए, तो राष्ट्रपति जो होगा वो उसकी मंजूरी देने से पहले जिस राज्य में वहाँ पर चेंजेस किए जा रहे हैं उस राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। ठीक है, वहाँ पर जो विधानसभा होगी, विधानमंडल होगा, उससे अपना ओपिनियन जानने के लिए राष्ट्रपति वहाँ पर भेजता है। पर यहाँ पर कंडीशन ये भी है कि जो राज्य है उसे एक निश्चित समय में अपना अभिमत देना होता है, और संसद और राष्ट्रपति जो है यह राज्य के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शर्तें तो इन्होंने बताई है, पर उन शर्तों को फिर से काट भी दिया है नीचे दूसरे पॉइंट्स में। ठीक है, मतलब कि राज्य जो कोई अपना अभिमत दे रहा है तो उसे सेंट्रल या यूनियन जो है वो माने या ना माने, इसके लिए कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पर बाध्यता हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी पावर से संसद के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो किसी भी राज्य के नाम को, किसी भी राज्य के उसके क्षेत्र को कुछ भी वहाँ पर बदल सकती है। अब बात करें आर्टिकल 4 की, तो आर्टिकल 4 जो है ये यहाँ पर बताता है कि आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 2 जिसमें कि हम नए क्षेत्रों को शामिल करते हैं, और आर्टिकल 3 जिसमें राज्यों का निर्माण होता है या फिर सीमाओं में परिवर्तन होता है, क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, उनके नाम में परिवर्तन होता है, ये सारे जो कार्य यहाँ पर किए जाएंगे अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, इन सभी कार्यों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये सारे जो कार्य हो रहे हैं इनको आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये तो संविधान संशोधन है। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन अगर इनको मानेंगे तो इसके लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, और विशेष बहुमत लेना उतना आसान होता नहीं है। तो इसके तहत जो कार्य किए जाएंगे अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, उन सारे कार्यों को हम एक साधारण कानून की तरह, एक सिंपल कानून की तरह, बिल्कुल साधारण बहुमत और जो साधारण विधायी प्रक्रिया होती है उससे यहाँ पर पारित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब संसद को यहाँ पर काफ़ी पावरफुल बनाया गया है कि आपको संविधान संशोधन की तरह यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, आप एक साधारण बहुमत से ही इन सारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, अरे रुकिए, अभी यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आर्टिकल 3 के तहत जो राज्यों के नाम परिवर्तन होते हैं उसमें उत्तरांचल जो है उसका नाम उत्तराखंड कब किया गया था? अगर आप ये जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखें जिसमें आपको सारे राज्य जिनके पुराने नाम क्या थे और अब उनके नए नाम क्या कर दिए गए हैं, इन्हीं सारे बिंदुओं पर वहाँ पर चर्चा की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही शानदार जानकारी वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।